औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा हमारा टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप को समझने के लिए बेटा हम लोग पहले एटम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, जब हम एटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एटम बेसिकली दो हिस्सों में एक्सप्लेन किया जा सकता है इजीली। एक है इसका इंटरनल पार्ट, जिसे आप न्यूक्लियस का नाम देते हो। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा बेटा हमारे पास न्यूट्रॉन। ये एटम का इंटरनल पार्ट है और दूसरा इसका एक्सटर्नल पार्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो आइसोटोप है। इसका ज़्यादातर ताल्लुक इस न्यूक्लियस से है। अगर हम लोग किसी जर्नल एटम की बात कर लें कि सर देखिए हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है, तो बेटा हमारे पास कार्बन तीन किस्म के एटमों पे मुश्तमिल होता है। यानी कि ये जो एलिमेंट कार्बन है ये तीन किस्म के एटमों का मिक्सचर है। नंबर 1 कार्बन 12, नंबर 2 कार्बन 13, नंबर 3 कार्बन 14। और ये इनका एटॉमिक नंबर है, हर एक का एटॉमिक नंबर 6 ये जो बेटा मैंने 6 लिखा है ये हकीकत में एटॉमिक नंबर है। जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। किसको ज़ाहिर करते हैं बेटा? प्रोटॉन्स की तादाद को। इसका मतलब है कि इन तमाम एटम्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 6। अब बात करते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये बेटा हमारे पास है एटॉमिक मैस या फिर मैस नंबर। सर ये जो मैस नंबर है ये इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ है। यानी कि सर ये जो 12 है ये इस 6 और प्लस 6, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ये जो सर हमारे पास 12 है इसमें 6 तो प्रोटॉन है, तो फिर 6 क्या है? न्यूट्रॉन। इसी तरह इसकी बात करें तो सर इसमें 6 प्रोटॉन है, लेकिन 6 में क्या ऐड किया जाए कि ये 13 के बराबर हो जाए? तो सर इसमें 7, तो 7 क्या है इसके? न्यूट्रॉन। इसी तरह इस कार्बन की बात की जाए तो प्रोटॉन तो हो गए 6, सर कितने न्यूट्रॉन ऐड करूं कि आंसर 14 आ जाए? तो बेटा 8। पता चला कि यहां पे न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 6 है, न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 7 है, न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 8 है। तो सिंपल डेफिनेशन जब हम करेंगे तो हम यूं कहेंगे कि सर एक एलिमेंट है जिसके अंदर ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, उस एलिमेंट के आइसोटोप कहलाते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। डेफिनेशन कैसे भी लिखेंगे बेटा? एटम्स of an element. Atoms of an element having same atomic number but different atomic masses। लेकिन सर इनके मैसेज क्या होते हैं? मुख्तलिफ। आर कॉल्ड आइसोटोप। तो हम इनको क्या नाम देते हैं बेटा? आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या है बेटा? मुख्तलिफ, क्या कहलाएंगे? आइसोटोप। बेटा ये जो आइसोटोप्स का फिनोमिना है इसे सोडे ने डिस्कवर किया था। किसने बेटा? सोडे। तो क्या कहेंगे? द फिनोमिनन ऑफ आइसोटोपी, द फिनोमिनन
of isotopy was discovered by Soddy, SODDY। अब बेटा यहां पे क्वेश्चन, हमारा पहला लेक्चर जो मैंने दिया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन बेटा सोडे ने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया कि एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे नहीं होते, उनके अंदर एटॉमिक मास का फर्क पॉसिबल हो सकता है। और अगर एक एलिमेंट के एटम ऐसे हों कि उनके मास नंबर डिफरेंट हो जाएं तो हम उनको एक दूसरे के आइसोटोप कहेंगे, और इस फिनोमिना को क्या नाम देंगे बेटा? आइसोटोपी। क्या नाम देंगे बेटा? आइसोटोपी। अब बेटा ये जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स है, यानी कि इनकी रिलेटिव अबंडेंस, नंबर ऑफ आइसोटोप्स और इनकी रिलेटिव अबंडेंस, इसे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसे हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर का नाम देते हैं। क्या नाम देते बेटा? मास स्पेक्ट्रोमीटर। यानी कि नंबर ऑफ आइसोटोप एंड देयर relative abundance and their relative abundance is measured by mass spectrometer। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो रिलेटिव अबंडेंस है ना बेटा, इसे देख लें जरा, ये क्या है? ये तो आपको पता चल ही गया है कि नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, मतलब कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं, सोडियम के कितने आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं। तो सर ये जो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं, यानी कि तादाद कितनी है किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की, और नंबर 2 उनकी रिलेटिव अबंडेंस। सर ये रिलेटिव अबंडेंस क्या आती है? इधर देखिए बेटा जरा, मेरे पास सिंपल सी एग्जांपल है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से भला? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम और नंबर 3 ट्रीटियम। यानी कि 1 1 1 2 1 3। तो यहां पे देखिए बेटा जरा, यहां पे ये जो 1 है ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। अब 1 में क्या ऐड करूं कि आंसर 1 आ जाए? सर 1 + 0। इसका मतलब है कि यहां पे न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 0। तो ये एमसीक्यूज भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि हमारे पास जो प्रोटियम आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का, उसमें न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, और जो हमारे पास ड्यूटेरियम है इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 1 है। 1 में 1 ऐड कर दो तो आंसर 2 आ जाएगा। और यहां पे ट्रीटियम में न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 2 है। अब बेटा हम बात कर रहे थे रिलेटिव अबंडेंस के। सर रिलेटिव अबंडेंस क्या है? बेटा देखें, जब हम रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन को यूज करते हैं तो हम ना तो अकेला हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, सॉरी टू से प्रोटियम इस्तेमाल नहीं करते, ना अकेला ड्यूटेरियम इस्तेमाल करते हैं, ना ही अकेला ट्रीटियम। हम इनमें से कोई भी अकेला आइसोटोप इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इस हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, और इस हाइड्रोजन के अंदर ये तीनों के 3 एटम पाए जाते हैं। लेकिन कुदरती तौर पे इसकी तादाद, इसकी मिकदार हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। यानी कि अगर हम प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम कुदरती तौर पे 99.985% पाया जाता है। कुदरती तौर पे कितने परसेंट पाया जाता है? 99.985%। और ये जो आपके पास ड्यूटेरियम है ये 0.015% पाया जाता है, और ये बेटा रेयर है, यानी कि ना होने के बराबर, तो हम इसे फिर काउंट ही नहीं करते। अब ये जो परसेंटेज है ये इसकी नेचुरल अकरेंस है, नेचुरल परसेंटेज है। यानी कि जब आपको हाइड्रोजन एलिमेंट मिलेगा तो उसके अंदर ज्यादा मिकदार किसकी होगी? प्रोटियम की।
उससे कम किसकी होगी, ड्यूटेरियम की, और ये ना होने के बराबर, और वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो बेटा ये जो नेचुरली अकरिंग परसेंटेज है ऑफ एन आइसोटोप, ये इसकी क्या कहलाएगी, रिलेटिव अबंडेंस। तो सर ये जो रिलेटिव अबंडेंस है यानी कि परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप्स इन अ मिक्सचर ऑफ ऑल द आइसोटोप्स नेचुरली अकरिंग, सर वो जो कुदरती तौर पे आइसोटोप्स हैं किसी एक एलिमेंट के, उनमें किसी एक आइसोटोप्स की जो परसेंटेज है वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव अबंडेंस। तो डेफिनेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे। तो सर यहां पे टॉप क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स का तो हमें पता चल गया, रिलेटिव अबंडेंस कैसे मालूम करेंगे बेटा, रिलेटिव अबंडेंस और नंबर ऑफ आइसोटोप्स को हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं। अब बेटा हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, यानी कि बोर्ड में जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो किस तरह लिखते हो, ये डेफिनेशन वगैरह लिख के आप फिर इसकी एग्जांपल लिखेंगे कि सर फॉर एग्जांपल कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं बेटा, 3। तो सर कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो हम इसको ऐसे लेते हैं कि सर कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स रिटन एज कैसे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो सर हमारे पास है ये 3 आइसोटोप्स हैं, इनको इस तरह लिखा जाता है एंड एक्सप्रेस्ड। और अगर बयान करना हो जैसे मैं बोल रहा हूं कार्बन 12, कार्बन 13, तो फिर क्या करेंगे, एंड एक्सप्रेस्ड एज कार्बन 12, ये बोलने का तरीका है एक्सप्रेस करने का, कार्बन 13, कार्बन 14। तो सर हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13 और 14। अब बेटा इन आइसोटोप्स को अगर हम एक्सप्लेन करें कि सर इनमें डिफरेंस क्या है, तो बेटा देखिएगा हम कहते हैं एटम इज न्यूट्रल। सर एटम न्यूट्रल है यानी कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर की, तो सर जो एटॉमिक नंबर होता है वो हकीकत में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो हकीकत में नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सर कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 हर कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है। तो जाहिर बात है अगर ये न्यूट्रल है तो बेटा जी इनमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। लेकिन सर ये 12 आंसर किया है, मैंने कहा बेटा ये 12 है ना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों का मजमुआ है। तो हम यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं कि सर बताएं इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो बेटा देखें 6 में 6 प्रोटॉन है, 6 ऐड कर दें तो फिर 12 आंसर आएगा। तो पता चला कि इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है। इसी तरह यहां बेटा 13 में से आप 6 निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। तो सर 7 न्यूट्रॉन है। इसी तरह 14 में से आप 6 निकाल लें तो पीछे क्या बचेगा, 8। वो 8 क्या है आपके पास, न्यूट्रॉन। तो पता चला कि सर आइसोटोप्स हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, equal number of electron, but different number of न्यूट्रॉन्स। लेकिन सर इनके न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो यहां पे क्वेश्चन आपके पास ये है कि सर वाई आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड। तो बेटा सिंपल सी बात है, आइसोटोप्स क्यों बने हैं, ड्यू टू डिफरेंट मैसेज। सर मैथ डिफरेंट क्यों आए हैं, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन लिख ले वाई आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड। तो उसका आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा बेटा, वाई आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड। तो आंसर लिखिएगा आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड, इट मीन्स
isotopes are formed due to different number of न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स कहां पे होते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहां पे होता है? इन एटम। और एटम मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट। सर एक एलिमेंट के एटम, एन ना लिखें क्योंकि एक की बात नहीं हो रही। तो सर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो सर एक एलिमेंट के एटम्स में, एटम्स के न्यूक्लियस में पर न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से आइसोटॉप्स जनरेट होते। दूसरा बेटा एग्जाम्पल आप यहां पे ये कोट कर देंगे, वो आप खुद लिख लीजिएगा कि सर हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स कॉल्ड प्रोटियम। मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोटियम, और इसका नाम है बेटा ड्यूटेरियम, DEUTERIUM, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो सर हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं कॉल्ड प्रोटियम, फिर आपने ब्रैकेट में ये लिख देना है ड्यूटेरियम, फिर ब्रैकेट में ये लिख देना है एंड ट्रीटियम, तो ब्रैकेट में ये लिखनी। फिर आप लिखना है हैविंग 0, 1 एंड 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। सर इनमें 0, 1 और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो पता चला कि यहां भी आइसोटॉप्स किस वजह से बने हैं? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बेटा हमारा क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये तीनों आइसोटॉप्स केमिकली एक ही तरह रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल, इन तीनों की केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन सेम होगी। यानी कि आप यूं कह लें कि सर हमारे पास जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। उसकी वजह क्या है बेटा? जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, उनका ताल्लुक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। और आप अगर देखें कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास सेम है, 6 या यूं कह लें अगर कार्बन के वैलेंस ही आपने देखने हैं तो इधर देखिए बेटा जरा, ये आ गया आपके पास पहला शेल और ये कार्बन का दूसरा शेल। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल तो 6 हैं। तो सर आइसोटॉप्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लिहाजा केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। दोबारा दोहरा देता हूं कि सर तमाम आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि सर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आइसोटॉप्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा हमारे पास? सेम होते हैं। तो आपको ऐसा लिखेगा वाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसे मैं रेज कर देता हूं बेटा जरा, वाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसा लिखेंगे वाई isotopes of an element have same chemical properties, have same chemical properties, but different physical properties। तो सर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं? तो पहले हम
इसकी बात कर लेते हैं कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या लिखेंगे कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज all the isotopes of an element have same chemical properties, because chemical properties depends upon valence electron and all the isotopes have same वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिहाजा केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद पे डिपेंड करती है और तमाम आइसोटॉप्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए हमारे पास सेम होती। दूसरा क्वेश्चन है कि फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होती हैं। तो बेटा याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती, यानी कि मास नंबर पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल दो ही हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलेंगे तो बेटा उनके मिलने की जो आपस में रेशो है उसे कंपोजिशन कहा जाता है। तो सर आइसोटॉप्स के न्यूक्लियस की कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। तो लिखेंगे isotopes have different isotopes of an element have different physical properties sir why? Because physical properties of an atom depend upon its nuclear composition। और आपको पता है कि आइसोटॉप्स में न्यूक्लियर कंपोजिशन डिफरेंट होती है। मसलन कार्बन 12 के न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन 13 की न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या है, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। और इसी तरह कार्बन 14 की न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या है, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो सर न्यूक्लियर कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन physical properties of an atom depend upon its nuclear composition and all the isotopes have different and यहाँ पे मज़ीद ऐड कर लें and all the isotopes have different nuclear composition। sir why? Due to different number of न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से न्यूक्लियर कंपोजिशन चेंज हो जाती है और न्यूक्लियर कंपोजिशन चेंज होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, अब इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो इसका हिस्सा भी हैं। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर, लेकिन लॉन्ग आता नहीं है तो इसलिए आप उसे एमसीक्यूज के तौर पे याद रखिएगा। मैं इसे रेज कर देता हूं यहां से कि सर हमारे पास है कुछ आइसोटॉप्स और उनकी तादाद बता दें। मसलन सर हमारे पास है
जो बेटा कार्बन है ना उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, याद रखिएगा। हमारे पास ऑक्सीजन है, उसके भी बेटा 3 आइसोटॉप्स हैं। और हमारे पास बेटा कैल्शियम है, इसी तरह प्लाटिनम है Pd, बेटा इनके हमारे पास 6 आइसोटॉप्स हैं। कितने बेटा? 6। हमारे पास निकल के 5 आइसोटॉप्स हैं। और इसी तरह हमारे पास बेटा टिन है Sn, इसके बेटा 11 आइसोटॉप्स हैं। एक और हमारे पास है कैडमियम Cd, बेटा इसके 9 आइसोटॉप्स हैं। तो इनके एमसीक्यू को याद रखिएगा, जैसा नंबर ऑफ आइसोटॉप्स कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, प्लाटिनम, कैडमियम, टिन एंड निकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आमतौर पे हमें आ जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक आपका टॉपिक मुकम्मल हुआ। एक और क्वेश्चन हमें ये आ जाता है, वो क्लास में बच्चे मोस्टली पूछ लेते हैं कि सर क्या तमाम आइसोटॉप्स का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा? तो बेटा देखिएगा, मैं जब कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 की बात करता हूं तो इनका मास बढ़ जाता है। जैसे कोई बंदा ज्यादा हैवी वेट हो तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह सर रिएक्ट तो ये सेम करेंगे, रिएक्शन एक ही तरीके से करेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड में कमी वाक़या होती जाएगी जिस तरह मास बढ़ता जाएगा। यानी कि कार्बन 12 का जो रेट है, स्पीड है रिएक्ट करने की, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन 14। तो हम सिंपल यूं कह सकते हैं कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल रिएक्शन सेम है, लेकिन रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन में फर्क हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कॉलेज के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना क्वेश्चन जो है वो हमें भेज सकते हैं, इंशाल्लाह उसका प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।